हेलो एवरीवन, वेलकम टू कार्ड अकेडमी। तो रिसेंटली HSBC बैंक ने अपने HSBC कैशबैक कार्ड में काफ़ी चेंजेस किए हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इस कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स में कैसे चेंजेस आए हैं और चेंजेस आने के बाद इस कार्ड पर हमारा क्या व्यू है। तो लेट्स बिगिन। चलिए स्टार्ट करते हैं इस कार्ड की जॉइनिंग और रिन्यूअल फी से। तो पहले इस कार्ड की जॉइनिंग फी नहीं थी, पर रिन्यूअल फी थी 750 रुपये प्लस टैक्सेस। लेकिन अब इस कार्ड में दोनों जॉइनिंग और रिन्यूअल फी में चेंज आया है। अब इस कार्ड की जॉइनिंग और रिन्यूअल फी है 999 रुपये प्लस टैक्सेस। रिन्यूअल फी वेवर की बात करें तो पहले रिन्यूअल फी वेव ऑफ हो जाती थी अगर आप पिछले साल में 1 लाख रुपये का खर्चा करते थे, लेकिन अब रिन्यूअल फी वेवर के लिए आपको पिछले साल में मिनिमम 2 लाख रुपये का स्पेंड करना पड़ेगा। जॉइनिंग और रिन्यूअल फी के बाद इस कार्ड के वेलकम बेनिफिट्स में जो चेंजेस आए हैं उसकी बात करते हैं। चेंजेस से पहले आपको एक Amazon का 500 रुपये का वाउचर मिलता था, एक स्विगी का 500 रुपये का वाउचर मिलता था, सोनी लिव की 12 महीनों की सब्सक्रिप्शन मिलती थी, मिंत्रा के 300 रुपये के 5 वाउचर्स मिलते थे और अजियो के 600 रुपये के 5 वाउचर्स मिलते थे। लेकिन अब आपको सिर्फ एक Amazon का 1000 रुपये का वाउचर मिलता है। पहले आपको सभी वेलकम बेनिफिट्स अवेल करने के लिए कार्ड इशू होने के 30 दिन के अंदर 2500 रुपये का खर्चा करना पड़ता था, लेकिन अब वेलकम बेनिफिट्स अवेल करने के लिए आपको 30 दिन के अंदर 10,000 रुपये का खर्चा करना पड़ेगा। वेलकम बेनिफिट्स के बाद इस कार्ड के नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स की बात करते हैं। पहले इस कार्ड पर आपको इंडियन एयरपोर्ट्स के डोमेस्टिक या इंटरनेशनल टर्मिनल पर जो लाउंजेस हैं उनमें साल में 3 कॉम्प्लीमेंट्री विजिट्स मिलती थी और इसकी जगह आप साल में 3 मील वाउचर्स भी ले सकते थे जो कि एयरपोर्ट्स पर सिलेक्ट रेस्टोरेंट्स में ही यूज हो जाते थे। लेकिन अब ये चेंज हो गया है। अब आपको एक साल में इंडियन एयरपोर्ट्स के डोमेस्टिक लाउंजेस पर 4 कॉम्प्लीमेंट्री विजिट्स मिलती हैं, कैप्ड एट 1 पर क्वार्टर। आपको अब मील वाउचर का ऑप्शन नहीं मिलता। नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स के बाद इस कार्ड के स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स में जो चेंजेस आए हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। तो इस कार्ड पर आपको पहले 1.5% कैशबैक मिलता था ऑनलाइन स्पेंड्स पर और बाकी स्पेंड्स पर 1% कैशबैक मिलता था। लेकिन अब आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन स्पेंड्स दोनों पर 1.5% कैशबैक मिलेगा। इस पर कोई अपर कैप नहीं है, लेकिन आपको फ्यूल, रेंट, वॉलेट लोड्स, गवर्नमेंट स्पेंड्स, एजुकेशन ट्रांजैक्शन, ज्वेलरी परचेजेस, इंश्योरेंस, EMI ट्रांजैक्शन और कैश विड्रॉल पर कैशबैक नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो एक मेजर चेंज आया है वो ये है कि आपको डाइनिंग, ग्रोसरी और फूड डिलीवरीज पर 10% कैशबैक मिलेगा और इन कैटेगरीज पर क्यूमुलेटिवली मैक्सिमम 1000 रुपये का कैशबैक मिलेगा एक बिलिंग साइकिल में। इसके अलावा आपको पहले भी कुछ ब्रांड्स और प्लेटफॉर्म पर डिस्काउंट्स मिलते थे, 30 सितंबर तक मिलते थे ये बेनिफिट। अब इन पर क्लैरिटी नहीं है कि ये ऑफर अभी भी मिल रहे हैं या नहीं। हम आपको ये ऑफर्स की डिटेल्स दे देते हैं। तो पहले बात करते हैं Amazon की। तो आपको 5% डिस्काउंट मिलता है Amazon के स्पेंड्स पर अगर आप मिनिमम 1000 रुपये का स्पेंड कर रहे हैं तो आप एक कैलेंडर मंथ में मैक्सिमम 250 रुपये तक का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप Amazon पे से यूटिलिटी बिल का पोस्टपेड पेमेंट करते हैं तो आपको 50 रुपये का डिस्काउंट मिलता है अगर आप मिनिमम 500 रुपये की पेमेंट करते हैं। ये ऑफर आप एक कैलेंडर मंथ में मैक्सिमम 4 बार अवेल कर सकते हैं। इसके बाद इजी डाइनर ऐप के थ्रू अगर आप डाइनिंग पेमेंट करते हैं तो आपको 30% डिस्काउंट अप टू ₹600 का बेनिफिट मिलता है। मिनिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू इस केस में होगी 1000 रुपये की और आप ये बेनिफिट एक महीने में एक बार ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑफर है ब्लिंकिट पर। तो आप एक महीने में 3 बार 10% ऑफ अप टू ₹100 का बेनिफिट उठा सकते हैं ब्लिंकिट पर। आपका मिनिमम स्पेंड एक ट्रांजैक्शन पर 499 रुपये का होना चाहिए। अब जो लास्ट डिस्काउंट ऑफर है वो है फार्मेसी का। तो इसमें आपको 10% अप टू 150 रुपीज तक का डिस्काउंट मिलता है और ये आप महीने में एक बार अवेल कर सकते हैं और इसके लिए आपकी मिनिमम ऑर्डर वैल्यू 1000 रुपये होनी चाहिए। पर ये जो ऑफर्स हमने डिस्कस किए हैं इन पर अभी क्लैरिटी नहीं है कि ये आगे कंटिन्यू रहेंगे या नहीं। जैसे एक बुक माई शो का ऑफर भी था इस कार्ड पर, वो तो आगे कंटिन्यू नहीं हुआ है। हम पिन कमेंट में अपडेट कर देंगे जब भी हमें पता लगेगा इस ऑफर के बारे में। तो ये थे इस कार्ड के सभी फीचर्स और बेनिफिट्स और उनमें क्या चेंजेस आए हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारा क्या ओपिनियन है इस कार्ड पर।
हमारे हिसाब से जो चेंजेस आए हैं उनमें से कुछ अच्छे चेंजेस आए हैं और कुछ खराब चेंजेस आए हैं। पहले ये कार्ड पहला साल फ्री होता था और वेलकम बेनिफिट्स काफ़ी अच्छे थे, तो सिर्फ उसी रीज़न से ये कार्ड आपको रिकमेंड किया जा सकता था। लेकिन अब ज्वाइनिंग फ़ी लगा दी गई है और वेलकम बेनिफिट्स भी काफ़ी कम कर दिए हैं। अभी वेलकम बेनिफिट्स से आपकी फ़ी ऑलमोस्ट रिकवर हो जाती है, लेकिन पहले आपको बेहतरीन वेलकम बेनिफिट्स मिलते थे। इनफैक्ट एक और जो नेगेटिव है कि आपको रिन्यूअल फ़ी वेवर के लिए 1 लाख की जगह अब 1 साल में 2 लाख रुपए का खर्चा करना पड़ेगा। ये हमारे हिसाब से काफ़ी बड़ा नेगेटिव है। नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स में कुछ खास चेंजेस नहीं आए हैं और वो डिसेंट है। अब अगर हम स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स की बात करें तो अब बेस कैशबैक 1.5% हो गया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट जो 10% कैशबैक आपको ग्रोसरी, फूड डिलीवरी एंड डाइनिंग पर मिलेगा, वो इस कार्ड का स्टैंड आउट फीचर बन गया है। और कुछ को ब्रांडेड कार्ड्स के केस में जनरली आपको कैशबैक उन्हीं के वॉलेट में मिलता था, लेकिन इस कार्ड के केस में आपको कैशबैक स्टेटमेंट क्रेडिट के फॉर्म में ही मिलता है। जो भी चेंजेस आए हैं देखा जाए तो ये कार्ड अब जो मोस्टली कैशबैक कार्ड्स है मार्केट में उनके जैसा ही हो गया है, जहां आपको कुछ ब्रांड्स या कैटेगरी में एक्सेलरेटेड कैशबैक मिलता है और बेस कैशबैक 1 से 2% की रेंज में रहता है। पहले ये कार्ड मोस्टली डिस्काउंट्स और वेलकम बेनिफिट्स के लिए रिकमेंड किया जा सकता था, लेकिन अब ये कार्ड जो 10% कैशबैक ग्रोसरी, डाइनिंग और फूड डिलीवरीज पर मिल रहा है उसके लिए ही रिकमेंड किया जा सकता है। इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए हम इस कार्ड को रेट करेंगे 4/5। यहाँ खत्म होती है ये वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें कार्ड अकेडमी।